भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आज उनको सिधौली में रुके हुए हैं और माला अर्पण किया जा रहा है। देखिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़े भाई विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह सिधौली पहुँचे हैं, रविदास मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और माला अर्पण किया गया और जो हमारे क्षेत्र में खड़े हुए हैं इधर भाई, इधर लोग जो खड़े हुए हैं सामने, जो भाई इधर खड़े हुए हैं वो सारे लोग सामने आ गए। भाई आप सारे लोग बढ़ जाइए, भाई इधर जो खड़े हुए हैं आ जाइए, सामने आ जाइए। हमारे जिला निगम के जिला अध्यक्ष राकेश भाई कहाँ पे हैं, आ जाइए। हमारे बीच में जैसे आप लोगों को पता है कि 29 अक्टूबर को पूरे जोर शोर से सीतापुर के अंदर बड़े पैमाने पर आप सब कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर की मेहनत का नतीजा, यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन जी का सम्मान करने के लिए जो आप लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सब भाइयों और बहनों माताओं का हम तहे दिल से आप सभी को तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। प्रदेश संयोजक का, जिला संयोजक का, मंडल संयोजक का इतना योगदान नहीं है जितना योगदान तहसील संयोजक, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, इन सबका है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको एक शब्द कहूंगा और आप यहाँ से बैठे वहां पर बैठे हैं, इस बात को मान लीजिएगा कि आप सभी का, मैं डॉक्टर कुलदीप भागवत प्रदेश संयोजक भीम आर्मी, आप सभी का कर्जदार हूँ। आज आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ता, आज आप हमसे भी बड़े हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। किया भाई मनोज जी ने, मैं मनोज जी से भी निवेदन करूंगा कि इधर आ जाए और बहुत ही अमरीश, सतीश, सभी लोग आगे आ रहे हैं। आपको नाम लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं नाम भूल जाऊंगा। भाई विनोद भारती जी माहौली के हमारे करूंगा अपने भाई, बहुत ही क्रांतिकारी साथी नए जुड़े हैं हमारे संगठन में, हरदोई जिले के बहुत ही जुझारू साथी भाई करण काशी जी, उनकी पूरी टीम का, जहां भी हाथ खड़ा करके उनकी पूरी टीम अभिनंदन स्वीकार करे। हरदोई जिले से भाई शैलेंद्र जी भी आए हाथ खड़ा करके। लाइनें पुरानी है लेकिन लाइनें इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों को अधिकतर को याद रखनी चाहिए, जिनका शोषण इस देश में बड़े पैमाने पर हुआ है और आज भी हो रहा है। उदाहरण कि एक यादव के यहाँ हत्या होती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, और एक अपर क्लास के यहाँ हत्या होती है, वहाँ पूरा विश्व हिंदू परिषद RSS सब लोग चले जाते हैं और उस यादव परिवार का घर तोड़ दिया जाता है। उधर ही स्वर्ण सेवा के लिए व्यक्ति इसका कोई घर बार नहीं तोड़ा जाता। तो ये याद रखना चाहिए
कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने जाते हैं। एक लाइन में सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, क्योंकि कल ही भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, उनके चरणों में भी नमन करते हुए और इस सीतापुर की सरजमी को नमन करते हुए कि जब भी यहां आता हूं एक शौर्य, एक ऊर्जा का संचार मेरे मन में होता है। जब मुझे पता लगता है कि मेरे परदादा ने यहां राज किया, उन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम सीतापुर पड़ा। मैं महाराणा सीताबाजी जी को भी नमन करता हूं और यहां बैठी सभी माताओं बहनों को, भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो मुझे सुन पा रहा हूं, सभी को नमन वंदन करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम। मैं ये वादा नहीं करता कि आपके लिए सब कुछ अच्छा बोलूंगा, कि आपकी तालियां मुझे चाहिए, नहीं। मैं ये जानता हूं कि सच बोलना बेहद जरूरी है। खास तौर से उस समाज के बीच सच बोलना बहुत जरूरी है जो आज कहीं ना कहीं इस देश में बड़े भ्रम में है। जो इस देश में बड़े भ्रम में है, उनका भ्रम सिर्फ एक लाइन कहकर छोड़ूंगा। इस देश में कई हजार साल मनुस्मृति का राज रहा और इस मनुस्मृति के राज में जिस वर्ग से मैं आता हूं, इस देश की महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इस देश की महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। वो राज कम से कम 3000 साल से 5000 साल इस देश में चला। फिर कुछ महापुरुषों ने यहां जन्म लिया और निरंतर हजारों साल लड़ाई करके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की हथियार आप लोगों को दिया। अब सवाल जो पूछने वाला हूं, यह जानना चाहता हूं आप सब लोगों से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बदलाव किया गया है, किस किस को पता है? हाथ उठा के बताएं। ये आंकड़ा 0.05% भी नहीं बैठ रहा। अब बुरा मत मानिएगा, मेरे साथियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, संविधान बताने निकले हैं। मुझे ये बताइए कि जिनकी गुलामी 5000 साल के बाद तोड़कर 5000 साल के बाद जिनकी गुलामी टूटती है, बाबा साहब अम्बेडकर अपने तक प्रयास से इसे लेकर जाते हैं और जिनके लिए लेकर जाते हैं, उस कौम को ये नहीं पता कि बदलाव क्या हुआ, तो निकम्मा कौन है? हाथ उठा के बताइए। वो बताइए निकम्मा कौन है? वो लोग निकम्मे हैं जिससे हमारी लड़ाई है, या हम निकम्मे हैं कि हमें ये नहीं पता कि संविधान में बदलाव कौन से किए जा रहे हैं? बताइए, दिल पर हाथ रख करके निकम्मा कौन? ये लड़ाई चल रही है, बिल्कुल चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो। हमने शिक्षा तो ग्रहण की, लेकिन वो शिक्षा का औचित्य क्या है? उस शिक्षा का फायदा क्या हुआ? हमने कितने तीर शिक्षा को लेकर के मार दिए। अगर शिक्षा लेना सिर्फ नौकरी करना है तो मैं काटता हुआ शिक्षा। शिक्षा लेना सिर्फ नौकरी करना नहीं है, शिक्षा लेना जनजागृति अभियान करना है, शिक्षा लेना अपना उत्थान करना है, शिक्षा लेना गुलामी की बेड़ियों को दूर करना है। ये शिक्षा का सही मतलब है। हो सकता है बातें बुरी हो, लेकिन मैं तुम्हें याद करा दूं, वो समय याद करा दूं जब हमारे पूर्वजों ने इन्हीं क्षेत्रों में अपने सिर पर जूता उठाया। वो समय भी याद कर लो कि जब हमारे पूर्वजों को बैठने नहीं दिया जाता था। मैं इसलिए याद करा रहा हूं कि हम किसी को बैठने ना दें प्रथा के लिए नहीं, क्योंकि आज तक जितने महापुरुषों को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा तो समानता पाई, संत रैदास को पढ़ा तो समानता पाई, गुरु घासीदास को पढ़ा, संत कबीर को पढ़ा, गुरु नानक देव को पढ़ा तो समानता पाई। कम से कम समानता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो जाओ। आज तमाम जातियों का नाम ले करके यहाँ के आरएसएस के संगी टूट फूट करने का काम करते हैं। मैं आज अपने एक महापुरुष के किले पर गया था, एक महापुरुष के किले पर गया, देखा कि राज किया है यहाँ पर, नाम से ये जिला है,
लेकिन किले के नाम से छोटा सा टुकड़ा जिसमें शायद सही से घर नहीं बन पाता, और यहाँ कहते कि यहाँ एमपी एमएलए हमारे हैं, यहाँ एमपी एमएलए समाज के हैं। मैं कैसे मान लूं समाज के हैं जब मेरे महापुरुष के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा वो उपलब्ध नहीं करा सकते सरकार में रहते हुए, तो मैं कैसे मान लूं महापुरुष हमारे हैं। ये आपका छोटा भाई वादा करता है, ये तो नहीं कहता कुछ कर जाएगा ना, लेकिन हाँ अब से चीख कर चिल्ला के भीम आर्मी का कार्यकर्ता सवाल जरूर पूछेगा कि महाराजा छीतापासी जी का जो स्थान है वो इतना कम क्यों है, क्या उनका राजपाट से बिक्री सी जगह पर, ये चीख कर जरूर पूछेगा। और जिनके कान बहरे हो गए हैं उनके कान को खोलने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे कि तुम हमारे वोटों से राजा हो, हम तुमसे राजा हैं, इनको बताने का काम। यहाँ आया हूं, हमारे प्रदेश संयोजक ने बताया कि संविधान बचाओ यात्रा है, संविधान बचाने के लिए पूरे देश में यात्रा चल रही है, लेकिन संविधान बचाएगा कौन, सवाल ये है। घर में बैठकर संविधान नहीं बचाया जा सकता। साहब काशीराम साहब ने कहा है जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद रवाना हो जाती है। इन सड़कों को पुनः याद कर दो, काशीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन याद करो, तो इन सड़कों को फिर शुरू करते हैं और वो जो हमारा संसद हो पड़ी उसको बार बार घटनाएं घटित हो रही है। मेरे पुन्ना पासी आज भी याद है, आजमगढ़ में था ना, आजमगढ़ में आज भी याद है, वहां पर सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने उनके गेहूं की जो टंकी थी जिसमें गेहूं रखे जाते थे उस तक में जहर डाला था। उस तक में मेरे मनीषा वाल्मीकि आज भी याद है कि रेप होने के बावजूद भी मनुवादी व्यवस्था के लोग रेपिस्टों के पक्ष में सफाई करते हुए सरकार का समर्थन करते हुए मेरे आज भी याद। ना जाने कितनी घटना याद है, तो आरएसएस का संगी, तो बजरंग दल का संगी वहां निकल कर नहीं जाता कि मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप हो गया है, हम जाकर के इसकी लड़ाई लड़ेंगे, नहीं। कौन जाता है? ये कौशल जाता है, ये कुलदीप जाता है, ये सतेंद्र जाता है, ये कमलेश जाता है, ये लोग जाते हैं वहां भाई चंद्रशेखर आजाद जाते हैं। सोचिए हमारी हैसियत क्या, हमारी क्या वैल्यू, यही पूछने आया। कोई चटकारेदार भाषण देकर आपको खुश करने नहीं आया ना। मैं चाहता आप खुश हो, मैं चाहता हूँ आप जितना मुझे दुत्कार सकते दुत्कारो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान 5000 साल के बाद आप लोगों को दिया, इसकी रक्षा के लिए लाभ बंद होकर खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, तो घर में औलाद पैदा करो जिसको भीम आर्मी का कार्यकर्ता बना दो। संविधान कैसे बनाना ये लोग साहब काशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं ये कहता हूं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। आज देश बिक रहा है, आज देश बिक रहा है, सारे नेता मौन है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो गए हैं, जैसे इस देश में वही राजनीतिक दल हो। अब आप सोचिए, मैं बता रहा था पत्रकार को भी, पहले इस देश के कोने कोने में नेपाल से लोग काम करते थे, नेपाल के लोगों को काम किया करते थे पूरे देश में। बताइए, ढूंढिए जा करके कोई नेपाल का कोई व्यक्ति मिल जाए, कभी विचार किया है लोग कहां गए हैं, क्यों चले गए? वो सब लोग चाइना ने रोक कर दिए हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है, यहाँ जातिवाद चल रहा है, और वहां चाइना को रोक करके उनका डेवलपमेंट कर रही है। यहाँ मंदिर मस्जिद चल रहा है, सोचिए क्या हमारी उन्नति तो हो सकती है। हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति को शिक्षा दे सकते हैं, किसी भाई को शिक्षा दे सकते नहीं दे, लेकिन फिर भी हम मौन हैं। सिर्फ जय भीम कहने से अगर हमारी उन्नति हो सकती, सब कुछ हो सकता, तो अब तक हम कर चुके हो। महापुरुषों ने कहा है राजनीति सत्ता की चाबी है जो आपकी समस्याओं का समाधान करती है। समझे? राजनीति सत्ता की एक चाबी है, राजनीति आपकी समस्याओं के समाधान की एक चाबी है। वो होगी कैसे? हम में एकता नहीं है, एकता नहीं है, तब तक एकता नहीं करोगे। जब मरोगे, पीटोगे, छीटोगे, तब तक एकता नहीं करोगे। जब ये लुट जाएगा तब एकता करोगे। याद करोगे एक दिन भी कोई आदमी आया था और चीख चीख कर कह रहा था, ये कह रहा था वो नेता नहीं, वो भाषण देना नहीं जानता, वो तो जगाने आए अपने सोए हुए समाज को, उस समाज को जगाने आया है जो आज भी
मांगने वाला बना हुआ है। जिसको देने वाला आना चाहिए तो वो भी भीख मांगने के लिए तैयार है। जिसके महाराजा रहे हो, जिसके राजा रहे हो, वो आज भी दूसरों के तलवे चाटने के लिए तैयार हो। समाज को जगाने के लिए आया हूँ। एक बार आंख खोल लो। जिस दिन एक बार आंख खुली, जिस दिन एक बार भी आंख खुली, तो वो राजा छितरपाशी का राज, वो सम्राट अशोक का राज, वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज इस देश में दोबारा स्थापित होगा और बिल्कुल होगा। लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहें। बाबा साहब अम्बेडकर वंशानुगत प्रणाली को तोड़कर गए, पितृसत्तात्मक प्रणाली को तोड़कर गए, कहकर गए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब यहाँ कोई भी राजा बन सकता है अपने की ताकत से, इस वोट की ताकत से किसी को भी राजा बनाओ। हमने 40 साल से ज्यादा कांग्रेस को राज कराया, आज हम बीजेपी को राज करा रहे हैं। पहले हमने अपने दलों को भी राज कराया, लेकिन क्या आपकी विचारधारा का व्यक्ति तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ पाया? इस देश में दलित शोषित पिछड़ों की संख्या 90 से 85% है, कोई नहीं बैठ पाया। ये कब तक रहेगा? ये कब तक चलेगा? जागो, प्रचार करो, प्रसार करो, गांव में एक दूसरे के घर कहो जाकर के कि जुड़ो भीम आर्मी से। जब कोई गलत करेगा तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता उसका इलाज करने का काम करता है। आज जब किसी चौकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, आज जब कहीं हत्या बलात्कार हो जाते हैं, आज जब बिना वजह जाति के नाम पर पीड़ा होता कर दी जाती है, तो सबके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि इनकी रिपोर्ट तो नहीं लिख रहे, जो नीले पड़ने वाले राजा है, जो आकर सच के लिए लिखते हैं। लड़की को तो छेड़ रहे हो कि नीले पड़ने के लोग ना जाए तो इलाज भी कर देते हैं। हत्या तो कर रहे हो, 302 में जेल भिजवाने के लिए नीले पड़ने के लोग ना जाए, ये आज की है। एक दिन रात में एक अधिकारी का मुझे फोन आया, हालांकि वो अधिकारी स्वर्ण जाति से था। उसने कहा भैया आप लोगों का शुक्रिया। हमने कहा क्या हुआ? कि साहब जब कहीं कुछ ज्यादा गलत हो जाता है और मौजूदा सरकार का परिषद पड़ता है, मंत्री का परिषद पड़ता है, मैं ये कहकर बच जाता हूँ कि भाई भीम आर्मी के लोगों को परिषद नहीं करूंगा, कल मेरा थाना जाम करूंगा।